नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनरिचमेंट इन ओर। इसका मतलब एनरिचमेंट इन ओर मतलब कि ओर से कैसे हम लोग क्या करेंगे, उसे प्योर मेटल में बनाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि और सारे ओर एक एक से होंगे। कुछ और क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, कुछ और क्या होंगे, मीडियम रिएक्टिव, और कुछ और क्या होंगे, लो रिएक्टिव। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव रहेंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव होगा तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। अभी भी ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, और अगर मीडियम रिएक्टिव का है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा और कौन सा है। जैसे अगर कोई मेटल है, ठीक है, वो कार्बोनेट के साथ बना हुआ है उसका कंपाउंड, जैसे CaCO3 है कि नहीं, ये क्या है, कार्बोनेट के साथ उसका और बना है, तो वो क्या हो गया, कार्बोनेट हो। तो कार्बोनेट को हम लोग का क्या कराते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, क्या कराते हैं, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड और लगा है, मतलब सल्फाइड लगा है, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या कराएंगे, रोस्टिंग। सल्फाइड और जैसे PbS, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कराएंगे, रोस्टिंग। जब ये सभी का, ये देखो याद रखना है बस हमें क्या, कि अगर कार्बोनेट और रहेगा तो कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड और रहेगा तो रोस्टिंग। तो जैसे इन दोनों कराएंगे तो दोनों ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, अब इस ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और हमें फिर क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। और जो लो रिएक्टिव रहेगा उसमें आता है सल्फाइड हो, तो उसका भी रोस्टिंग कराएंगे, मेटल, फिर रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये पूरा समराइज था। हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखने पहले हम लोग देख लेते हैं आखिरकार क्या होता है गैंग्यू। तो इसमें पहला हेडिंग आता है गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है, किसी को मालूम है गैंग्यू? तो गैंग्यू क्या होता है, जैसे कोई भी ओर है उसके साथ कई सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं है। जैसे अगर तुमने मेटल मिनरल्स निकाला, कहाँ से, ज़मीन के अंदर से निकलेगा, माइनिंग से, तो उसके अंदर क्या क्या सॉइल रहेगा, है कि नहीं, स्टोन रहेगा, पत्थर रहेगा, तो वो सब तो हमारे काम का है नहीं, वही सब उनके क्या है, गैंग्यू है। डेड प्लांट्स रहेगा, ये सब क्या है, गैंग्यू। तो ये सबको पहले हटाया जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं गैंग्यू। तो अगर लिखने को आएगा एक नंबर में तो लिख दोगे ना, बोर्ड्स में आता है गैंग्यू, एक नंबर में लिख दो गैंग्यू। तो गैंग्यू क्या है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसी को क्या कहते हैं, गैंग्यू। इसका डिफिनेशन क्या है देख लो, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल सैंड आर कॉल्ड गैंग्यू। ठीक है, सॉइल सैंड ये सभी को क्या कहते हैं, गैंग्यू। अब हम लोग देखते हैं मेन जो मैं देखना था, तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो जैसे कि हमें मालूम है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये सब क्या है दिख रहे हैं, लो रिएक्टिव मतलब कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, ये जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा क्यों है, बस यही कारण है गोल्ड और सिल्वर महंगा होने का, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होते। अब जो चीज़ ख़राब नहीं हो रहा है, सालों साल चल रहा है, बस रेट बढ़ गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि गोल्ड को बनाने का कॉस्ट भी इतना आता है, इसलिए भी वो है। और दूसरा गोल्ड की माइनिंग भी महंगी है, इसलिए वो महंगा है। ठीक है, तो कोई मेटल महंगा सस्ता क्यों होता है, वो उसके डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर। ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी समझ लो। ठीक है, तो गोल्ड क्या है हम लोग का, हाईली अनरिएक्टिव, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर अभी सोना लेके आए और दफना के चले गए, ठीक है, तो दादाजी दफना के चले गए, अब तुम्हें 50 साल बाद मालूम चल रहा है, दादाजी मरते वक्त बता रहे कि हेलो बच्चा, मेरे घर के कमरे के अंदर 10 फीट नीचे सोने का संदूक है। अरे मतलब संदूक है, इसमें सोना है, तो तुम लोग निकालने जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें सोना जस का तस मिल जाएगा। ये सोना क्या है, अनरिएक्टिव। वहीं अगर वो रख दिए होते, लोहा रख दिए होते, तब तो तुम पहले तो बात तो खोजने ही नहीं जाते, और खोजने भी जाते तुम्हें क्या मिलता, कुछ नहीं, है कि नहीं, ख़राब हो जाता। तो लो रिएक्टिव समझाएंगे। तो लो रिएक्टिव के साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल कई सारा है, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो इसमें एग्जांपल देख लो, लो रिएक्टिव में, लो रिएक्टिव में एग्जांपल 2HgS प्लस 3O2। ठीक, हीट देंगे, क्या बनेगा, 2HgO प्लस 2SO2। ठीक है, ये बनेगा। तो हम लोग क्या किए हैं, ये Hg जानते हो क्या होता है,
मरकरी, मरकरी का देखो क्या है, सल्फाइड है, उसका क्या किए हैं, रोस्टिंग। ठीक, तो रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हमें क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल याद कर लो कॉपर का। और फिर ये जो HgO ना, इसको क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। ठीक, तो ये से हीट देने पे रिड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 2Hg + O2, यानी कि मरकरी का सल्फाइड था, क्योंकि मरकरी क्या है, लो रिएक्टिव है, तो वो तुरंत रिएक्ट किया, क्या बना लिया, मरकरी ऑक्साइड। बस सिंपल हीटिंग पे बना लिया। अभी मरकरी ऑक्साइड को क्या किए, हीट किए, तो फर्दर क्या बन गया, मरकरी। मतलब मैं देखो प्योर मरकरी मिल गया। ठीक है, ये प्योर है एकदम। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। तो हम लोग भी बैलेंस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सही बात बोला। बैलेंसिंग के हिसाब से अगर 2Hg है, O2 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंसिंग हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है कि नहीं। ठीक, तो ये समझ में आया तुम्हें। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो इसका। दूसरा एग्जाम्पल कॉपर का है, 2Cu2S + 3O2 हीट दोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2Cu2 + 2SO4। तो यहाँ पे देखो कॉपर का भी सल्फाइड था, तो इसको हम लोग क्या किए, रोस्टिंग किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दिए, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, यहाँ 2 होगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस कॉपर को Cu2O जो बना है उसको फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो और सब Cu2O तो उधर ही प्रेजेंट रहेंगे। तो यही वाला कॉपर ऑक्साइड दूसरे किसी कॉपर सल्फाइड के साथ मिलकर देखो रिएक्शन कर रहा है, क्या मिलेगा, 6Cu + SO। तो समझ में आया इधर क्या हुआ, यहाँ पे एक ही कंटेनर में लिए, पहले कॉपर सल्फाइड होगा, वो एनर्जी लेके, ऑक्सीजन लेके कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा, डाई कॉपर ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या होगा, यही कॉपर ऑक्साइड दूसरे कॉपर सल्फाइड से मिलके क्या बना लेगा, प्योर मेटल कॉपर का। ठीक, और ये सब रिएक्शन याद होना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड में जनरली आता है। तो ये हम लोग का हो गया क्या, लो रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मीडियम देख लेते हैं। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम लो रिएक्टिव में, तो हम लोग देखेंगे क्या, लो। देखो रिएक्टिव हटाना था तो हम लो हटाना था, रिएक्टिव हटा दिए, और लो जस्ट तस है। आप क्या करेंगे, मीडियम रिएक्टिव, मैंने मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो उनका क्या किया जाएगा। ठीक है, तो इसी में आता है 2 केस। ठीक, कौन सा 2 केस, एक आता है हमारा कैल्सिनेशन, दूसरा क्या आता है, रोस्टिंग। ठीक, तो ये डिफिनेशन हमेशा बोर्ड में हर साल के गैप पे पूछ ही लेता है। ठीक है, देखोगे तो हमेशा ये तुम्हें मिल जाएगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में बताओ डिफरेंस। ठीक है, तो रोस्टिंग में बताओ, कैल्सिनेशन पहले देखते हैं। पहला डिफरेंस तो तुम्हें याद रखना है कि कैल्सिनेशन किस पे हम लोग करेंगे, किस पे करेंगे, कार्बोनेट ओर पे। कार्बोनेट ओर मतलब वैसे ओर जो कार्बोनेट के साथ हो, जैसे एग्जांपल CaCO3, MgCO3 बना चुके हो, उन्हीं को यूज़ करेंगे हम लोग, किसके लिए, कैल्सिनेशन के लिए। और रोस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग के लिए हमें क्या होना चाहिए, सल्फाइड, सल्फाइड ओर, मतलब कि वो ओर जिनके साथ कंपाउंड किसका हो, सल्फर का, सल्फर का। हाँ, ठीक है, जैसे PbS, देखो यहाँ पे लेट के साथ क्या है, S है कि नहीं। ये पहला डिफरेंस क्लियर है एकदम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, रोस्टिंग इज डन इन सल्फाइड। ठीक है, रोस्टिंग को क्या करते हैं, कैल्सिनेशन को। देखो एक चीज़ ऐसा याद रख लेना कि कार्बोनेट ओर को हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। ये प्रोसेस किस में करते हैं, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो कार्बोनेट के पास O है ना, कार्बोनेट और के पास O है ना, तो इसलिए O की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन सल्फाइड और के पास देखो कहीं O है नहीं, तो इसीलिए इसको क्या चाहिए? इसलिए इसको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ O, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब ये आसान का याद करना आसान हो गया ना। याद के लिए कार्बोनेट और के साथ O पहले से ही है, तो वो देना नहीं है भैया, वो देना ही नहीं है, पहले से वो है, क्या परेशान हुई। और दूसरा सल्फाइड और में कहीं वो दिख ही नहीं रहा है, तो वो देना पड़ेगा, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है। और तीसरा तुम लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे? कैल्सिनेशन का लिख देना, ZnCO3, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnO प्लस CO2। और रोस्टिंग में करेक्ट, ZnS प्लस 3O2, हीट करेंगे क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, इसमें बैलेंस कर दो इसको। अब बैलेंस है ना सर? तो ये सिंपल सा डिफरेंस है कैल्सिनेशन रोस्टिंग, इसमें कोई दिक्कत। और अगर डिफिनेशन लिखने को आ जाएगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में तो इसमें डिफिनेशन लिखने को आएगा, तो कैल्सिनेशन में क्या लिख दोगे? तो लिख देना इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, क्या लिखोगे? द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, द सल्फाइड, रोस्टिंग के पहले लिख देना द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग। और इसमें क्या लिखोगे डिफिनेशन? द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड, ठीक है, बाय हीटिंग, ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे, अब देखो हमारा काम क्या था? ऑक्साइड बन गया, ठीक है, ऑक्साइड बन गया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है? रिड्यूस कराना है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या बन गया? ऑक्साइड। अब क्या कराना है इसको? रिडक्शन। तो रिडक्शन हम लोग कैसे कराते हैं? कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो हम लोग इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे हम लोग कार्बन, ठीक है, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो ले लेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है हम लोग का? जैसे ZnO बना था ना पीछे, जिंक ऑक्साइड हम लोग बनाए थे, ठीक, तो उसके साथ कार्बन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? Zn हमें प्योर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? प्लस CO, ठीक। तो हमारा देखो जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया? जिंक में, प्योर मेटल मिल गया ना। देखो रिडक्शन किए और हमें प्योर मेटल हो गए, ठीक। द अनदर मेथड टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल यूजिंग अ हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो हम लोग एक और तरीका है, जैसे ये पहला तरीका है रिडक्शन का कि हम लोग कार्बन ले लिए तो रिड्यूस हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल ले लेकर, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम लोग कोई हाईली रिएक्टिव ले लें। तो हाईली रिएक्टिव मेटल ले लेंगे तो क्या करेगा वो? इसको इसकी जगह से हटा देगा, ठीक। जैसे अगर इसी की जगह हम लोग हाईली रिएक्टिव में क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। जिंक से ऊपर सोडियम तो एकदम ही हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक से ऊपर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जिंक के ऊपर क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सही बात है। तो हम लोग एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। कैल्शियम, सोडियम, ये सब मेटल ले लेंगे, ठीक है, और क्या करा देंगे? रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग को रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये NCERT का सब एग्जांपल हम करा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम
आएगा तो तुम लोग याद करके लिख दोगे। कई बार ऐसा होता है ना बोर्ड में कि सीधा सीधा रिएक्शन ही पूछ देगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा 3Mn प्लस 2Al2O2 प्लस हीट। तो देखो क्या बन गया, 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हम लोग देखो हाईली रिएक्टिव लिए हैं ना, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या कर दिया, मैग्नीज को उसकी जगह से हटा दिया। ठीक, मैग्नीज अलग हो गया और एल्युमिनियम बना लिया, तो हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया मैग्नीज। ठीक, फिर इसके बाद आता है, चलो इतना इरेज करते हैं। तो इतना समझ में आया इधर तक। रिडॉक्स जहाँ दोनों चीज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो ये 0 पे था, हाँ ठीक है, ये रिडॉक्स हो गया। क्यों, ये देखो 0 पे था, अब ये बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पे देखो ये बॉन्ड में था, 0 के रिड्यूस हो गया। ये प्लस से कहाँ गया 0 पे, और ये 0 से कहाँ गया प्लस पे, तो इससे रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग पिछला याद कर रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन में हो गया। अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक आता है थर्माइट प्रोसेस, वो भी देख लो। नहीं फायदे देना है बस that what right the have the yields up life nothing तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड with aluminum used to join railway tracks or crack machine part. This reaction is known as thermite reaction. तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, ये एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, हाँ यहाँ पे एग्जाम देख लो, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 प्लस 8। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। और ये थर्माइट रिएक्शन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो पूरा नाम इसका क्या है, हाँ, Fe2O3 का पूरा नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक 2 और एक 3। जब 2 दिखाएगा तो क्या कहेंगे फेरिक, और 3 कहेगा तो फेरस। ठीक है, यहाँ फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्ट किया। ये पूरा रिएक्शन तुम्हें याद रखना है, 1-2 नंबर में आ जाएगा कि बोर्ड में कि बताओ थर्माइट रिएक्शन क्या है, तो तुरंत तुम्हें लिख देना थर्माइट रिएक्शन क्या है। ठीक है, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो आयरन मिल जाएगा, एल्युमिनियम O3 और हीट। ठीक है, और इसका काम क्या है, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, टू ज्वाइन हाई कैपेसिटी मशीनरी पार्ट, जैसे बहुत हैवी मशीनरी पार्ट है उसको भी ज्वाइन करने में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का मीडियम। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं अब हाईली रिएक्टिव। ठीक है, seats I'm trying to the position of it and you get to you all each go to that thing तो अब हाई रिएक्टिव मेटल को क्या किया जाए, जो तुम लोग दिमाग लगाओ, पहले अच्छा दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर हम लोग लो रिएक्टिव में क्या कर रहे थे, जैसे मीडियम रिएक्टिव था चाहे लो था, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं ऑक्साइड बना के रिड्यूस कर दे रहे थे, किसके थ्रू, हाई रिएक्टिव मेटल लेके कर पा रहे थे कि नहीं। लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल में हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, सोचो। जैसे हम लोग ऑक्साइड तो बना देंगे हाई रिएक्टिव का, लेकिन इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, दूसरा मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव था। जैसे क्या था, एक लो रिएक्टिव था और एक हाई रिएक्टिव था। जब लो रिएक्टिव वाले को हम लोग प्योर निकालना तो क्या कर रहे थे, हाई रिएक्टिव मिला दे रहे थे, जिससे प्योर निकल जा रहा था लो रिएक्टिव वाला। लेकिन अब हाई रिएक्टिव को ही हटाना है उसकी जगह से, तो हाई रिएक्टिव को कौन हटाए उसकी जगह, कोई हटाएगा नहीं। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे तुम लोग दिमाग में आएगा कि सर हम लोग मीडियम और लो के लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग किए, तो ये हाई के लिए आप क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे, क्या हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग से ये नहीं काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऑक्साइड तुम लोग भले इसका बना लो, हाई रिएक्टिव को ऑक्साइड बना लो तो तुरंत बन जाएंगे, लेकिन ऑक्साइड बन गए, अब उनको रिड्यूस करने के लिए भी तो कोई चाहिए, और रिड्यूस करने के लिए
उस जैसे बाप से बड़ा कौन है, अब बेटे से बड़ा बाप है। अब बेटे को रिड्यूस कराना है मारपीट के, तो बाप आ जाएगा उसको मारपीट के रिड्यूस कर देगा, चल सैनो बैठ, मान जाएगा। लेकिन अब जब बाप पे खिसी आ जाएगा तो उसको कौन रिड्यूस करेगा, बाप का बाप तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस आप लोगों को कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस से क्या समझते हो, करेक्ट, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग सीधा समझते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, इसीलिए क्या पढ़ा है नाम, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिव सीरीज सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर molten chloride. The metal are deposited at the cathode, negative charge, whereas the chlorine is liberated at the anode, positive charge. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, कैथोड लिया जाता है, एनोड लिया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से मेटल का होगा, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर तो कम होगा ना, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो। ठीक है, ये सब कुछ जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से कर लेते हैं। तो एक एनसीईआरटी में डायग्राम होगा, ठीक है, It had to be one more person. एक डायग्राम नहीं बना है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ क्या लेते हैं, स्टॉप कर दो उसको, तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये देखो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखो एक बैटरी लगी है यहाँ पे, जो क्या प्रोवाइड करेगा, करंट, और यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, और हमें मालूम है कि करंट का डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे जा रही होगी, मतलब फिजिक्स का बात हो गया, जान ही रहे होगे। और यहाँ पे देखो दो ठो है टर्मिनल, ठीक, एक कैथोड है एक एनोड है। तो कई सारे बच्चों को ये हमेशा दिक्कत रहता है कि सर कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड रहेगा। जैसे सर ये देखिए नेगेटिव से कनेक्ट है, हम लोग को मालूम था कि नेगेटिव एनोड होता है, लेकिन सर आप क्या लिखे हो, कैथोड। और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड, लेकिन आप लिखे क्या हो, एनोड। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझना। तो जब ये लेते हैं ना, और यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए, ये उसी मेटल का सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये पूरा, जैसे कॉपर का अगर हमें प्यूरिफाई करना है इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लेंगे। जैसे एल्युमिनियम लेना है तो उसी मेटल का सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये कैथोड क्यों है, क्योंकि ये देखो ये इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल का स्ट्रिप पूरा ले लेंगे, ये थोड़ा मोटा रहेगा, और प्योर मेटल का एकदम पतला लेंगे, क्योंकि धीमे धीमे इम्प्योर से ही निकल के क्या आएगा, प्योर पे सेटल होगा। इम्प्योर धीमे धीमे टूटेगा, कॉपर टूटेगा और नीचे मड गिरेगा। ठीक, कॉपर टूटेगा, मड टूटेगा, और धीमे धीमे क्या बनाएगा, प्योर। ठीक है, धीमे धीमे क्या बन जाएगा, प्योर, और धीमे धीमे ये मोटा होता जाएगा और ये धीमे धीमे पतला होता जाएगा। तो और एक और चीज़ कि इसको कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कॉपर यहाँ से निकल रहा है, एनोड से क्या हो रहा है, कॉपर निकल रहा है। कॉपर कैसे निकला है, कॉपर 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है, समझो। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर का कि भैया लो तुम्हें दे दिए, और अपने पॉजिटिव होके निकल जा रहा है। अब चूँकि ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये टर्मिनल हम लोग को कौन सा है, नेगेटिव, तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो जो कॉपर ये सोल्यूशन में आया, वो सोल्यूशन से वापस देखो कहाँ जा रहा है, इसी पे, तो इस पर Cu2+ आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से Cu2+ निकलेगा, यहाँ पे आएगा। अब चूँकि सभी पॉजिटिव आयन इधर आ रहे हैं, इसीलिए ये टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, कैथोड। और चूँकि यहाँ पे सभी कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ते छोड़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, एनोड। तब समझ में आया कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद इसको एनोड को लिखे हैं। एनोड इसको इसलिए लिखे क्योंकि ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया है, क्योंकि इसको सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। और ये कैथोड क्यों हुआ, क्योंकि इसको सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, बाकी इस पर नेगेटिव अपना बैटरी का नेगेटिव है और प्लस इसका ही है। ठीक है, तो यही था।
तो इसमें पूरा प्रोसेस समझना है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, करंट देंगे, प्योर मेटल का स्टेप रहेगा, उसमें से क्या होगी, मेटल धीमे धीमे सोल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। पहले मेटल स्टेप से निकल के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगे, फिर जो डिजॉल्व हो गए हैं सोल्यूशन में, अब वो धीमे धीमे वापस से स्ट्रिप बनाते जाएंगे मोटा। तो मतलब ये पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा, और इसी पूरे प्रोसेस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। That's so. Well, yeah, I still know that. The Julian Mason then goes up. It states that be high. ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा एनरिचमेंट ऑफ ओर। थैंक यू बच्चों।